हेलो एवरीवन। मॉडल एक्जुलरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई की है मॉडल एक्जुलरीज से रिलेटेड, तो जरा एक बार पढ़ लें और पढ़ने के बाद फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। इसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सभी को मिक्स करके जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है और जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है, सभी को मिक्स करके यहाँ पर आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में अवेलेबल कराया गया है, ताकि आप लोग कुछ रिवीजन कर सके। और एक काम जल्दी से आप लोग करें, टीचिंग टैब को डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करके मेरे पास मैसेज कर दें कि आप लोग सभी ने डाउनलोड कर दिया, ताकि आप लोगों की लाइव क्लासेस जल्दी से स्टार्ट हो सके। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन, या वी गो। फर्स्ट क्वेश्चन, ही स्टेट बैक सो दैट। तो छोटी सी बात आप लोग को याद होगी, जब पर्पस दर्शाना हो, इट ब्लैंक स्पेस लुक एज इफ he was unaware of the entire incident। entire मतलब संपूर्ण, पूरा, इंसिडेंट मतलब कोई घटना। he stayed back, वो पीछे ही ठहर गया। so that, अब जरा गौर कीजिएगा बच्चे लोग, आप लोग को बताया गया था कि so that यदि वाक्य में हो, यदि so that वाक्य में हो तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के। एक हम मे का यूज कर सकते हैं या फिर एक माइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो क्या है, ये प्रेजेंट और ये पास्ट। देखा जाए यहाँ पर ये पास्ट की सिचुएशन को दर्शाई जा रही है, इसलिए आप लोग यहाँ पर माइट का ही यूज कीजिएगा। सेकंड नंबर देखा जाए, ही आस्क्ड मी इफ आई ब्लैंक स्पेस हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरह समझिएगा सिचुएशन यहाँ पर क्या है। जब भी यहाँ पर बात की जाएगी लिफ्ट द बॉक्स, तो तुरंत आपके ध्यान में आएगा, इंस्टेंटली आप सोचिएगा कि शक्ति, क्षमता, ताकत, ये सारी कुछ को यहाँ पर दर्शाने की बात की जा रही है, और तुरंत ही आपका ध्यान जो है स्कैन की तरफ जाएगा। जस्ट वेट, रुकिए, ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले देखिए टेंस। अगर टेंस यहाँ देखते हैं तो बात पास्ट की गई है। ठीक है, जब बात यहाँ पर पास्ट की गई है तो में मॉडल एक्जुलरी के रूप में पास्ट के लिए प्रयोग नहीं होता है, विल का भी यूज नहीं करते हैं, कैन का भी यूज नहीं करते हैं। तो हमारे सामने बच्चे लोग बस केवल एक ही वर्ड रह जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द मैनेजिंग डायरेक्टर सेड दैट। देख लीजिएगा, द फर्म हैड ऑर्डर द गुड्स एंड ब्लैंक स्पेस हैव टू पे फॉर देम। बात यहाँ पर पास्ट की गई है, तो पास्ट की गई है तो मे तो पास्ट में आता नहीं है, सेल पास्ट में आता नहीं है, केवल एक ही हमारे पास बच्चे लोग ऑप्शन बच जाता है और वो है वुड। मॉडल एक्जुलरी जितने हम लोगों ने पढ़ी है उन सभी के अलावा कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी सॉल्व यदि करते हैं तो एक बेहतर एक्सपीरियंस हम लोग को मिलता है, क्योंकि एक ही मॉडल एक्जुलरी के वर्ड सेंटेंसेस में यूज होने पर अर्थ को बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ही वॉक्ड क्विकली so that he would not be late। और पहले ही आप लोगों को बताया गया, जब भी so that सेंटेंस में आता है तो हमारे पास दो कंडीशन आते हैं। ठीक है, दो स्थितियां हमारे सामने आती हैं और उन्हीं के अनुसार आपको अपने मॉडल ज्वेलरी का सिलेक्शन करना है। तो अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए बच्चे लोग, तो सो दैट के साथ मे या माइट ही आएगा, लेकिन अब जरा टेंस को अगर देखा जाए
तो टेंस को देखते हैं तो पास्ट की बात की जाती है, तो यहाँ वुड का प्रयोग ना करके सही रहेगा कि हम लोग माइट का यूज। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज कर दें, आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आंसर दें। एवरी नाइट व्हेन मॉरी वाज लिटिल चार्ली कैन गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। ये बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन, वॉक आफ्टर डिनर। ठीक है, सेंटेंस को जरा सॉल्व किया जाए। ये रहा हमारे मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ड। अब यहाँ पर कैन होगा, क्या होगा उस, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा गौर किया जाए बात कब की जा रही है कि एवरी नाइट व्हेन मोरी, ये नेम है यहाँ पर, ये पढ़ाइएगा मत कि हिंदी मत ढूंढने लगिएगा। व्हेन मोरी वाज लिटिल, जब मोरी लिटिल थी, चार्ली क्या करता था, वो वॉक के लिए जाता था डिनर के बाद। तो आदत दर्शाने वाले सेंटेंस की बात की जा रही है। तो पहली बात, जब बात यहाँ पर पास्ट की जा रही है तो यहाँ तो कैन होगा नहीं। अब अगर इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले तरीके से देखें तो हो सकता है कि इसको इस तरह से जो है वो सेपरेट किया गया हो एग्जामिनेशन में आपके ना, और लास्ट वन हमेशा जो है वो बच्चे लोग नो एरर ही रहता है, और ये हो गया 5 नंबर। तो आप जब आंसर चुनेंगे तो आपका तो आंसर डायरेक्टली 3 हो जाएगा। लेकिन जब बात करें यहाँ पर एक सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी की, तो क्या होना चाहिए? तो आदत दर्शाने वाली वाक्य है। आदत दर्शाने वाले वाक्यों में हम लोग, आप लोग को बताया गया है कि आदत दर्शाने वाले वाक्यों में आप यूज टू का यूज कर सकते हैं, या आदत दर्शाने वाले सेंटेंसेस में हम लोग वुड का यूज करते हैं। इन्हीं दो का यूज करते हैं। किन किन स्थिति में की जाती है एक क्लास में डिटेल में आप लोग को बता दिया गया है। तो इन दोनों में से यहाँ पर कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर इन दोनों में से बिल्कुल सही अगर बोला जाए तो कौन सा होगा, वो आप लोग अपने नोट्स में देख लीजिएगा। उसके पीछे रीजन बताया गया है कि यूज टू का प्रयोग कब किया जाता है और वुड का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, और 100% सही आप गेस कीजिएगा क्या होगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में आप लोग को बताए हैं यूज टू और वुड में अंतर क्या होता है। नंबर 6 को देखा जाए। द जज टेस्टेड द अक्यूज्ड सो sorry, the judge tested the accused to see if he would read English। ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो द जज टेस्टेड, जज ने जांच किया, क्या जांच किया? द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड को जांच किया, जो आरोपी था उसको जांच किया। टू सी, ये देखने के लिए कि क्या ही वुड रीड। और जब यहाँ पर पढ़ने की बात की जा रही है, जब यहाँ पर पढ़ने की बात की जा रही है तो यह तो बात हो जाती है शक्ति, क्षमता, इन सभी को दर्शाने के लिए कि आप कोई काम कर सकते हैं कि नहीं। जब बात यह की जा रही है कि आप कोई काम कर सकते हैं कि नहीं, तो आपके अंदर की क्षमता को दर्शाने के लिए तो वुड का प्रयोग किया नहीं जाता है, कैन या कुड आता है। प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड, तो यहाँ पर वुड को हटाइए और कुड का यूज कीजिए। आप समझ में? 7 नंबर देखा जाए, पहले खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल मोटरिस्ट मस्ट have to be very cautious while driving along the highways। बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब बात की जाती है, जब बात की जाती है ध्यान से गाड़ी चलाने की हाईवे में, और भी किस लिए? पेट्रोल को बचाने के लिए, तो कोई बात आपको कही गई है कि ये काम आप निश्चित रूप से करें। मस्ट का प्रयोग किया गया है कि काम आप निश्चित रूप से करें, और ये हैव टू जो है, ये हैव टू भी वही दर्शाता है कि कोई भी काम जो है आपको बिल्कुल निश्चित रूप से ही करना है। तो जरा सोचने वाली बात है कि ये भी निश्चित रूप से काम, ये भी निश्चित रूप से काम, यानी कि दो मॉडल ऑक्सिलरी शब्द एक साथ अगर प्रयोग कर दिए जाए, कैन भी प्रयोग कर दिया जाए और इसके साथ कुड भी प्रयोग कर दिया जाए एक सेंटेंस में, तो क्या यह सही होगा? जैसा कि क्लास में आप लोग को बताया गया था, नहीं, कैन अपना एक किसी काम को करने की क्षमता रखता है
और एबल टू भी जो है वो काम को करने की क्षमता रखता है। तो क्या दोनों एक साथ प्रयोग करेंगे? कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो या तो आप हैव टू का प्रयोग करें या तो आप मस्ट का प्रयोग करें। तो दो मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग एक साथ नहीं करना है, तो या तो मस्ट का प्रयोग कीजिए या हैव टू का प्रयोग कीजिए। क्लियर सी बात है, समझ में आई? 8 नंबर देखिए, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर Rajesh was expecting a telegram from his uncle which will inform him whether he went or not. राजेश जो है वो उम्मीद कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? एक टेलीग्राम का एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो वो एक टेलीग्राम का एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, जिससे उसको पता चलता कि उसका अंकल गए कि नहीं गए। तो जब ये बात पास्ट की जा रही है तो इसके साथ जो ये प्रयोग किया गया है विल, ये सही नहीं हो सकता है। जब बात पास्ट की हो गई तो विल का प्रयोग ना करके हम लोग अगर वुड का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर। 9 नंबर, वी बिल्ट द रूफ, हमने रूफ को बनाया विद स्टीप स्लोप, एक टेढ़े ना स्लोप के साथ। अगर बात करें कि इस टेढ़े स्लोप कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये छत बनाया गया तो यहाँ पर कुछ टेढ़ा पार्ट इसका बना दिया गया। नहीं, क्यों बना दिया गया? ठीक है, क्यों बना दिया गया? कहते हैं तो दैट, जिससे कि द रेन वाटर कुड स्लाइड ऑफ इजिली, जिससे कि बारिश की जो पानी है, नहीं अगर बारिश होती है तो इसका पानी जो है वो बड़े आसानी से नीचे गिर जाए। नहीं, ये आपका घर हो गया और छत को कुछ इस स्टीप स्लोप में बना दिया गया, तिरछा टेढ़ा कर दिया गया ताकि पानी जो भी आए वो पानी छत पर रहे, नहीं नीचे गिर जाए ना। तो यहाँ पर पर्पस को बताया जा रहा है कि जाहिर सी बात है, समझ सकते हैं आप। और जब पर्पस बताने की बात होती है तो आप लोग को पहले ही बताया गया बच्चे लोग, हमारा सो दैट टू पार्ट्स, तो दो मॉडल एक्सिलरी लेता है, एक लेता है मे और एक लेता है माइट। ठीक है, सेंटेंस देखा जाए, स्थिति देखा जाए, पास्ट की है कि प्रेजेंट की है। वी बिल्ड, नहीं बैंक पीओ का पूछा गया क्वेश्चन है। वी बिल्ड, पास्ट टेंस इसका बिल्ट होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग बनाते हैं। क्लियर सी बात, यानी प्रेजेंट की बात की जा रही है। एक टेढ़े, बहुत टेढ़े स्लोप को हम लोग बनाते हैं ताकि बारिश की पानी आसानी से गिर जाया करे। तो जब सो दैट है, बात की जा रही प्रेजेंट की, तो यहाँ पर आपका कुड ना होकर के मे होगा, माइट भी नहीं होगा क्योंकि बात पास्ट की नहीं बताई गई। ठीक है, 10 नंबर को देखा जाए, पहले खुद सॉल्व कीजिए। अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। ठीक है, ये हो गया बच्चे लोग हमारा एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, ये हमारा एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू रेडियो, रेडियो यानी कि जो हमारी खबरें आती हैं, न्यूज आती हैं रेडियो पर, उसके लिए कहा गया है कि भाई बारिश आज हो सकती है। और जब भी हम लोग अनुमान दर्शाते हैं, जब भी हम लोग अनुमान दर्शाते हैं, अनुमान दर्शाने के लिए आप लोग को बताया गया में, ठीक है, माइट, इन दोनों का यूज कीजिए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपके मन में आएगा कि मे होगा कि माइट होगा। तो आप लोग को कारण बताया गया है कि कब मे का प्रयोग किया जाता है, कब माइट का प्रयोग किया जाता है। नहीं, जब ज्यादा संभावना हो तो मे, कम संभावना हो तो माइट। लेकिन ज्यादा संभावना हो कब? जब आपको कारण सेंटेंस में दिया गया हो। तो सेंटेंस में क्या कारण दिया गया है? तो रेडियो के अनुसार, यानी कि जो आकाशवाणी की जाती है, जो न्यूज में जो खबरें बताई जाती है ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो खबरें बताई जाती है वही रेडियो के द्वारा बताया जाता है। यानी कि यहाँ पर संभावना बच्चे लोग ज्यादा है, तो माइट नहीं होगा, मे होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब भी इजाजत लेने की बात हो, जब भी इजाजत लेने की बात हो फॉर्मेलिटी के साथ, बताया गया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों स्थिति में हम लोग इजाजत लेते हैं। तो जब फॉर्मल में आप इजाजत लेते हैं फॉर्मली, तो यहाँ पर मे का प्रयोग कीजिए। यू स्पीक ना हिंदी, कलर चेंज कर लिया जाए, यू नहीं स्पीक हिंदी। जब बात की जा रही है कि आपकी क्षमता को दर्शाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कैन का प्रयोग कीजिएगा। नहीं, इट मे रेन टू नाइट। अब जाहिर सी बात है बच्चों लोग, यहाँ तो यहाँ कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, यहाँ पर कैन या मे का ही
दोनों में प्रयोग करना है तो जाहिर सी बात है ये क्षमता को दर्शाएगा, ये पॉसिबिलिटी को दर्शाएगा, तो मे का प्रयोग कीजिए। द पेशेंट टेक मेडिसिन इन टाइम, तो बच्चे लोग जब बात हो ही गया कि पेशेंट को मेडिसिन लेना है तो एकदम जाहिर सी बात है उसको तो बच्चे लोग मेडिसिन लेना ही लेना है ना, नहीं मेडिसिन लेगा तो बेचारा बिना कोरोना के ही ऊपर चला जाएगा। आइए जरा आगे देखा जाए। गॉड हेल्प यू, जब भी ऐसे सेंटेंसेस हम लोग लिखते हैं तो आप लोग को बताया गया है कि नहीं, नरेशन पढ़ाते समय भी बताया गया है इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है, दूसरे को विशेष कामनाएं दी जाती हैं, उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आइए जरा 60 नंबर में देखा जाए ना। आइए, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है 2018 में, ठीक है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। कहता है कि यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप, कहता है कि बिना रुके आप राइडिंग कर रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं या साइकिल की सवारी कर रहे हैं, फॉर आवर्स, घंटों से। यू ब्लैंक स्पेस बी टायर्ड, बच्चे लोग बात कारण के साथ यहाँ बात बताया गया है कि आप साइकिल, बाइक, हॉर्स राइडिंग कुछ भी कर रहे हैं, घंटों से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप नहीं, आप थक गए होंगे। तो जब इतनी ज्यादा एकदम निश्चित बात बताई जा रही है तो बच्चे लोग ऐसे सेंटेंसेस में तो मस्ट का ही प्रयोग करें। यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, 2018 में ये भी आपके एग्जामिनेशन का पूछा गया क्वेश्चन, क्लियर सी बात है। कहता है कि यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर हम लोग इस तरह से लिखे, जरा गौर कीजिएगा, यह सेंटेंस आप लोग के एग्जामिनेशन में दो तरह से पूछा जा सकता है। इस 17 को जरा दूसरे तरीके से हम लिखते हैं, गौर कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा बच्चे लोग, बातों को लॉजिकली समझिए। बार बार आप लोग को क्लास में भी ये बात बताते हैं कि सीखना एक बार है, एक बार सीख गए बच्चे लोग पूरे पूरे जीवन केवल दूसरे को ही सिखाना नहीं। यू स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट ना, ये हमारा क्वेश्चन, जरा समझिए क्या कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर अंतर क्या है दोनों सेंटेंसेस में, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर ये माइंड लिखा गया है जिस माइंड का हमने यहाँ पर जिक्र नहीं किया, नहीं उसमें मैंने जिक्र नहीं किया गया, उसमें जिक्र नहीं किया माइंड का। इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें माइंड का प्रयोग किया गया है और इसमें माइंड का प्रयोग नहीं किया गया है। सेंटेंस को समझिए। यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, यानी कि अनुरोध किया जा रहा है कि क्या आप थोड़े देर रुक सकते हैं, ठीक है। अगर इस सेंटेंस में माइंड या लाइक जैसा शब्द आ जाए, जैसे यू माइंड या यू के साथ लाइक ऐसा कोई शब्द मिले तो हमेशा याद रखिएगा इसके साथ वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड यू माइंड, ठीक है, वुड यू लाइक। तो यहाँ माइंड या लाइक जो भी आए तो यहाँ पर आप प्रयोग कीजिएगा वुड का। लेकिन अगर यही सेंटेंस इस तरह से रहे, यू स्टैंड फॉर अ मोमेंट, तो यहाँ पर विनम्रता को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा कि क्या तुम्हारे अंदर ये क्षमता है कि तुम थोड़ी देर खड़े हो सकते हो, एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस में विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट किया जाता है तो वहां पर हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। कुड यू स्टैंड फॉर अ मोमेंट। इन दोनों बातों में जो डिफरेंसेस है उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। 80 नंबर, द स्ट्रीट आर सो वेट, स्ट्रीट जो है वो बहुत ज्यादा भीगा हुआ है। इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट, जब एक पूरे विश्वास के साथ कहा ही जा रहा है कि रोड भीगा हुआ है
और जब रोड भीगा हुआ है, रोड पर पानी है, रोड भीगा हुआ है, तो निश्चित रूप से बारिश हुई होगी। तो जब निश्चित रूप से बारिश हुई होगी तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग शुड का प्रयोग नहीं करते हैं। जहां पर पूरी तरह से निश्चित बात दर्शाना हो, मस्ट का प्रयोग कीजिए। बी केयरफुल लिस्ट यू बी केयरफुल लिस्ट यू ब्लैंक स्पेस फॉल इन द मड। तो याद होगा आप लोग को बताया गया था कि जब भी सेंटेंसेस में लिस्ट आता है के साथ हम लोग शुड का प्रयोग करें। इसके पीछे वजह क्या है वो सेंटेंसेस में बता दिया गया है। सेंटेंसेस बोले आप लोग को क्लास में बता दिया गया है। नोट्स को अच्छी तरह से रेफर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि जो भी कंफ्यूजन्स वगैरह हैं वो सारे आपके खत्म हो जाए। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया और इससे एक बात का एक्सपीरियंस तो जरूर आपको मिला कि सेंटेंसेस में यदि मॉडल एक्सुलरीज फिलअप करने के लिए आते हैं तो बड़ी सावधानी से उनको फिलअप करना है। ऐसा नहीं कि एक वर्ड के साथ जो रूल रट करके दिमाग में बैठा लिया गया है, हमेशा दूसरे सेंटेंस के साथ भी वैसा ही बिहेवियर उस वर्ड का रहेगा। सेंटेंसेस में पूछे गए, दर्शाए गए बातों और इंसिडेंट्स को ध्यान में रखिए कि किस स्थिति में किस सेंटेंस में कौन सा मॉडल एक्सुलरी आपको प्रयोग करना है। जनरली कैन कुड मे माइट के केवल हिंदी को जान लेने से नहीं हो जाएगा, इसलिए आप लोग को क्लास में पूरे डिटेल में मॉडल एक्सुलरी जो है वो आप लोग को पढ़ाए हैं। अच्छी तरह से उसको रेफर कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा एग्जामिनेशन में जाने से पहले। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट फिर कल क्लास में एक नए वीडियो के साथ। और जल्दी से आप लोग टीचमेंट डाउनलोड करके मेरे पास मैसेज कर दीजिए सभी लोग, ताकि आप लोगों की लाइव क्लासेस जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो।